एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे अपना 12th के मैथ का चैप्टर 4 सारणिक और उसकी कर रहे थे हम 4.5 एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम पढ़ रहे थे कि किसी भी आव्यूह विधि से किसी भी समीकरण युग्म को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके दो क्वेश्चन बचे हैं, लास्ट के दोनों क्वेश्चन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस एक्सरसाइज से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। लास्ट के 7-8 लेक्चर जितने भी मैंने पढ़ाए हैं उसमें आपको 10 से 12 नंबर 100% कन्फर्म मिलेंगे किसी न किसी लेक्चर से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन 15 कह रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज हटके है, कह रहा है कि अगर ए मैट्रिक्स है ये 3x3 का कोई, तो इसका ए इनवर्स ज्ञात कीजिए और उस ए इनवर्स के प्रयोग से इस समीकरण को सॉल्व कीजिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे बेटा, हमें एक समीकरण युग्म दे रखा था और हम वो समीकरण युग्म सॉल्व कर रहे थे और उस समीकरण युग्म का एक्स वाई जेड का मान निकाल रहे थे। बट इस बार क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आपको मैट्रिक्स ऑलरेडी दे रखा है, इस मैट्रिक्स की सहायता से इसका इनवर्स निकालो, सबसे पहला काम। और दूसरा काम कि ये जो समीकरण युग्म दे रखी है इस समीकरण युग्म में एक्स वाई जेड का मान निकालो। तो सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स दे रखा है इसका इनवर्स निकालना है, तो पहले इनवर्स ही निकाल लेते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले निकालना होगा भाई मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए के लिए कर लेते हैं r1 के सापेक्ष प्रसार। तो r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करो भैया मोड ऑफ ए के लिए पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना। 2 को छोड़ा, पंक्ति कॉलम ढक लो। 2 दूनी 4 बोले तो माइनस का 4 इस तरीके से हो चुका होगा है, और प्लस ये वाला हो चुका होगा 4। 4 और 4 0 तो खत्म हो गया जी। माइनस और माइनस 3 ये वाला बात कर लेते हैं। ये छुपाओ, ये छुपाओ। 3 की 2 में करोगे माइनस के 6 हो गया, और ठीक है ये छुप गया, छुप गया। 3 की 2 में माइनस 6 करेंगे और माइनस लगा करके करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया माइनस के 2। ठीक है, प्लस का 5 ब्रैकेट इतना इंटू इतना, 3 ही का ना 3 और माइनस 2 ही का ना 2। अब देखो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 4.5 से क्वेश्चन नंबर 14 तक सब कुछ आता है। ठीक है, तो उसके पहले का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं उतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट करता रहूँगा, सॉल्यूशन करता रहूँगा ताकि लेक्चर लंबा ना कीजिए, जैसे कि यहाँ पे किया है। तो देखो जरा, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस 3 और 3 की गुणा 2 में करेंगे तो माइनस के 6। मैं चीज़ें शॉर्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास उतनी जगह नहीं है। आप चीज़ें लॉन्ग करके आना क्योंकि आपके पास जगह ही जगह होगी, आपको नंबर चाहिए ज़्यादा। ठीक है, 5 3 में से 2 गया, 1 यानी कि प्लस 5, तो माइनस के 6 और प्लस के 5 आंसर आया -1। अब देखो -1 है जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब संगत तो होगा, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम समीकरण युग्म थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हैं, हम तो भाई मैट्रिक्स दे ही रखा है। तो मोड ऑफ ए कितना निकल के आया, आप कहेंगे 1 माइनस का 1, तो निकालो भाई इसका उप सारणिक M11 M12 M13 और उसके बाद बता देना मुझे A11 A12 A13। ठीक है, M21 M22 M23, साथ ही M31 M32 एंड M33। यहाँ निकालेंगे हम A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हम निकालने वाले हैं। चलो, m का मतलब क्या है, देखो पता ही होगा आपको। m मतलब होता है बेटा उपसारणिक और a मतलब होता है बेटा सहखंड। ठीक है, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट है, जाकर के क्लियर कर लीजिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। M11 11 का मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम छिपाओ, 2 की गुणा 2 में माइनस का 4 और प्लस 4 0 हो गया। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम छिपा लो, माइनस का 6 और प्लस का 4 बोले तो माइनस का 2। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, ये गया 3 की गुणा 2 में माइनस के 6 और प्लस के 4। ठीक है, माइनस का 2। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम छिपा लेते हैं, 3 ही का ना 3 और -2, 3 में से 2 गया तो बचेगा 1। हम कुछ गलत तो नहीं कर दिए, मॉड ऑफ ए में कुछ गलत तो नहीं कर दिए रे। एक बार मॉड ऑफ ए कंफर्म कर ले क्या, 2 ब्रैकेट इस तरीके से करा, छुपाएंगे, ये तो हो चुका है 0 तो इसका मतलब ही नहीं है, ये 3 हो गया होगा, 3 इस तरीके से करेंगे, माइनस के 6 और प्लस के 4 तो बटेगा माइनस के 2, बोला हो गया माइनस का 6, 5 की गुणा करेंगे, 3 गुना 3 -2, 3 - 2 1 5। सही है, सही है, सही है। चलिए, कंफ्यूजन था तो क्लियर करना बहुत जरूरी है। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम छोड़ो, यानी -3 की -2 में तो प्लस के 6, फिर 5 की 1 में -5, 6 में से 5 गया, 1 आ गया। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 2 की -2 में -4, 5 की 1 में -5, -5 4 9। चलिए जी, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 2 ही का ना 2 और प्लस 3, 3 और 2 5। तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, 3 की 4 में 12 और -10 बोले तो 2। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम,
यानी 4 की गुणा -2 -8 हो गया, और -4 देखो 2 की 4 में -8 हो गया होगा, और 5 की 3 में -15 हो चुका होगा। 15 को जोड़ दीजिए, 5 और 3 23 -23 हो चुका होगा। आगे बात कर लेते हैं तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 और 9 और 4 13। अब बताओ भाई क्या क्या बदलेगा। 1 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 2 में चेंज आ जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 1 कोई चेंज नहीं आएगा, 2 1 में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 2 में नो चेंज, 2 3 में चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 1 में नो चेंज, 3 2 में चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 3 में नो चेंज अगेन। अब मुझे अब यहाँ से बताओ डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ए इनवर्स निकाल रहा हूँ। ए इनवर्स 1 अपॉन मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए कितना था -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बताओ, ये पंक्ति थी, इसको कॉलम बदल लेंगे, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13, ये तो था भैया। हाँ जी, -1 का मतलब है -1 की मल्टीप्लाई कर लो तो ए इनवर्स बराबर आ जाएगा आपका, माइनस की मल्टीप्लाई करो अंदर, 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 और -13, तो ये आपका ए इनवर्स निकल गया। तो आपका जो फर्स्ट कंडीशन कह रहा था ना क्वेश्चन कि अगर ए आप भी ये है तो इसका इनवर्स निकालो, तो वो हमने यहाँ तक कर लिया। अब कह रहा है इनवर्स का प्रयोग करके इस समीकरण को सॉल्व करना, ठीक है। अब समीकरण निकाय को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखते थे, तो सबसे पहले वही लिखा जाएगा आव्यूह रूप में लिखने पर। भाई सबसे पहले तो हम आव्यूह रूप में लिखेंगे ना समीकरणों को, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ते हुए आए हैं। तो आप भी बनाओ उनके जो उनके गुणनखंड है, सॉरी माफ कीजिएगा, जो इनके गुणांक है उनका आप भी बनाओ। जैसे 2 -3 5 ये पहली पंक्ति हो गई, 2 -3 5 पहली पंक्ति हो गई, 3 2 -4 3 2 -4 दूसरी पंक्ति हो गई, 1 1 -2 तीसरी पंक्ति हो गई। फिर यहाँ आप भी बनाओ x y z का, और फिर बराबर में आप भी बनाओ जो वैल्यूज दे रखी हैं 11 -5 -3 का, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना आप, तो आप देखोगे ये आप भी और ये आप भी एज इट इज है, सेम है, इसीलिए वो कह रहा है ए इनवर्स की सहायता से या इनवर्स का प्रयोग करके। क्योंकि अगर मुझे यहाँ से ये चाहिए x y z, या अगर मैं आपसे कहूँ कि ये a x बराबर b है और मुझे x चाहिए, तो मुझे निकालना होगा a इनवर्स में b की गुणा करनी होगी, और x का मतलब है a इनवर्स में b की गुणा। a का इनवर्स अभी हमने निकाला है, कितना आया था 0 2 -1 सॉरी 0 -2 -1 195, और आया है -2 -23 एंड 13, ये भी माइनस का, और इनटू में बी आप व्यू है हमारा 11 -5 और -3। अब इस एक्स आप व्यू की मैं बात करूं आपसे, तो ये एक्स आप व्यू है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, और इसके कर दो अब मल्टीप्लाई करो, 11 के 0 में 0 -5 की 1 में करेंगे तो 0 -5 माइनस किस में करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6 3 दूनी 6। आओ आगे आओ, 11 की 2 में करो माइनस के 22, 5 की 9 में करो -5 9 45, और माइनस माइनस प्लस करो 23 दूनी 46, ये तो आएगा। नहीं माफ कीजिए, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 69, क्या बड़बक आदमी हो बे, ठीक है। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ठीक। 11 की -1 में माइनस के 11, 5 की -5 है -25, माइनस माइनस प्लस 13 तिया 39। चलो जी, अब बताओ इसको सॉल्व करके ला करके कितना बचा, x y एंड z। देखो ऊपर से तो सब दिखाई दे रहा है 1 बचा, नीचे से ये दोनों माइनस माइनस क्या जोड़ लो, 5 और 2 7, 6 और 4 और 2 6, माइनस के 67 और प्लस के 69, यहाँ से 2 दिखाई दे रहा है, ये दोनों माइनस के इन्हें भी जोड़ लो भाई, 36 हो गया, और प्लस के 39, यहाँ से 3 दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे दिखाई दे रहा है पहला 2 दूसरा 3, पहला 1 दूसरा 2 और तीसरा 3, x y एंड z। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं x बराबर तो 1 आएगा, y बराबर 2 आएगा एंड z बराबर 3 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। अब देखो इसमें ए इनवर्स पहला इसीलिए निकलवाया क्वेश्चन वाले ने क्योंकि उसी को जो आपका आव्यूह मतलब समीकरणों का जो आव्यूह आएगा वो सेम है, इसीलिए हमने यहाँ पे ए इनवर्स की सहायता ली और तब हमारा एक्स निकल गया। तो हम उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 15 समझ आ गया है तो क्वेश्चन 16 करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 16 थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपकी स्क्रीन पर मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा होगा, यहाँ मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपए है। अगली लाइन कह रहा है कि 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपए है। फिर कह रहा है 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपए। तो आप भी विधि से प्रत्येक मूल्य का ज्ञान मतलब हम सभी जो तीनों चीजें रखी हैं इनका प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात करना है। मतलब देखो एक चीज दिखाई दे रही है
ये साफ समीकरण दिखाई दे रही हैं, कंडीशन दिखाई दे रही है। तो मैंने मान लिया कि मान लो प्याज का मूल्य x रुपए, गेहूं का मूल्य y रुपए और चावल का मूल्य z रुपए है या z रुपए प्रति किलोग्राम है। तो पहली सिचुएशन क्या रही है, 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। यानी अगर मैं इसको समीकरण के रूप में बनाऊं, 4 किलो प्याज का मतलब है भाई 4x, प्लस उसके बाद कह रहा है 3 किलो गेहूं मतलब 3y, और प्लस कह रहा है 2 किलो चावल यानी कि 2z। इसका मूल्य कितना रुपए है, तो क्वेश्चन के हिसाब से 60 रुपए है, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 2 किलो प्याज बोले तो 2x, फिर 4 किलो गेहूं बोले तो 4y, और प्लस 6 किलो चावल यानी कि 6z। इसका मूल्य 90 रुपए है, समीकरण नंबर 2। फिर कह रहा है 6 2 3 यानी कि ये हो चुका होगा 6x 2y एंड 3z, और इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है 70 रुपए, समीकरण नंबर 3। तो बन गई 3 समीकरण, और बस आपसे कहा गया है कि इस x y z का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इन समीकरणों को सोल्व कीजिए। चलिए भाई सबसे पहले क्या करेंगे, आव्यूह विधि में लिख लेते हैं, आव्यूह रूप में लिख लेते हैं सबसे पहले। तो इसको आव्यूह रूप में सबसे पहले तो आव्यूह बना लेते हैं भाई। तो आव्यूह बनाओ, इसका क्या आएगा, 4 3 2 2 4 6 6 2 3, ये बन गया एक आव्यूह। दूसरा बन गया एक्स वाई जेड वाला आव्यूह, और तीसरा बन गया 60 और 90 और 70 वाला आव्यूह। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे, क्यों, इसका इन्वर्स निकालना है, उसमें इसकी गुणा करनी, जैसा करते हुए आ रहे वैसे ही करना है। तो बस करते हैं, इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। इसके इन्वर्स के लिए पहले इसका मोड निकाल लेते हैं। तो मोड निकालो भाई, 4 ब्रैकेट ये रहने दो, ये रहने दो, 4 तिया 12 और 12 माइनस 12, देखो 4 तिया 12 माइनस 12 तो हो गया 0, ठीक है, और माइनस 3 ब्रैकेट, ये छुपाया 3 दूनी 6 और माइनस 6 छंग 36, 6 माइनस 36 तो बोले तो माइनस के 30, और प्लस 2 ब्रैकेट, ये छुपा 2 दूनी 4 और माइनस 24, 4 माइनस 24 माइनस का 20, क्या बचेगा, ये तो खत्म हो चुका है, माइनस प्लस हो गया 90 और माइनस हो गया 20, यानी आंसर आ गया 70। तो ये मोड ऑफ ए का मान निकल कर आ गया 70। अब मोड ऑफ ए आया, अब आपको मुझे बताना है M11 M12 M13, साथ ही साथ यहाँ निकाल लेते हैं M21 M22 M23, और निकालेंगे M31 M32 M33, फिर निकालेंगे A11 A12 A13, ऐसे ही A21 A22 A23। अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं है, फिर भी मैं करा रहा हूँ कि लास्ट क्वेश्चन है ये सोच करके, उसके बाद हम विविध पढ़ेंगे। चलिए भाई M11 निकालो, M11 तो 0 आएगा, M12 माइनस के 30 आएगा, M13 जो है माइनस के 20 आएगा। M21 की बात कर लेते हैं, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 3 तिया 9 और 9 माइनस 4 यानी कि 5, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 4 तिया 12 और माइनस 6 दूनी 12, ये भी 0, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 4 दूनी 8 8 माइनस 18 6 तिया 18, 8 माइनस 18 यानी माइनस के 10, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, 6 तिया 18 और 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 मतलब 10, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 6 चौका 24 24 माइनस 4 बोले तो 20, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 4 चौका 16 16 माइनस 6 बोले तो 10, ठीक है। 1 1 में नो चेंज, 1 3 1 2 जो है 30 हो जाएगा प्लस के, 1 3 में भी नो चेंज, 2 1 जो है वो माइनस 5 हो जाएगा, 2 2 0 रहेगा, 2 3 जो है प्लस 10 हो जाएगा, 3 1 10 ही रहेगा, 3 2 माइनस के 20 हो जाएगा, 3 3 10 रहेगा प्लस के, ठीक है। अब देखो हम डायरेक्टली यहाँ लिख लेते हैं कि ये तो हमारा x है, और यहाँ लिख लेते हैं ax बराबर b, ये वाले कंडीशन लिख लेते हैं, और फिर यहाँ लिखते हैं x बराबर होगा हमारा a इनवर्स इंटू बी के, तो x बराबर a इनवर्स लिख लेते हैं, 1 अपॉन मोड a कितना है, तो आप कहोगे 70, तो 1 अपॉन मोड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यहीं से निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, 0 30 माइनस के 20 आएगा, माइनस 5 0 और 10, फिर आएगा ये 10 माइनस 20 और 10, और इंटू में बी मैट्रिक्स, देखो एक बार कंफर्म कर लो, 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10, ठीक है, फिर इधर आया 60 90 और 70, तो x बराबर आ जाएगा 1/70, इसकी कर लेते हैं गुणा, 60 की करेंगे तो 0 और माइनस 9 पंजे हो गया 45 450, और जी 70 में करेंगे तो 700 है जी, 9 पंजे 45 450 700, ठीक है। 6 की 3 में करेंगे 6 3 1800, 9 की 0 में कर लोगे तो खत्म हो गया, और 7 की इसमें करोगे तो माइनस 1400, 6 की 2 में करोगे माइनस के 1200, 10 की 9 में करोगे प्लस के 900 और प्लस 700। अब इसे सॉल्व कर लो, x बराबर 1/70,
ब्रैकेट 750 में से जब 450 घटेगा तो बचेगा 250, और जी 1800 में से 1400 गया तो बचा 400, और इसे भी सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो 9 और जो 7 है मिलकर के 1600 हो चुका होगा, और 1600 में से 1200 गया तो ये भी बचेगा 400। तो इस प्रकार से हमारे पास ये बचा। अब एक बार ना जरा मोड ऑफ ए कंफर्म कर लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं है। 3 तिया 9 प्लस के 90, अरे यार ये गलत है, देखो माइनस के 40, तो ये -40 होगा। इट मीन्स मोड ऑफ ए जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, 50 आएगा। तो मोड ऑफ ए की जगह 50 कर लीजिए। वही तो देखो ना, क्योंकि 70 से तो डिवाइड होने से रहा, इसीलिए इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी है, क्योंकि ये तीनों तो गड़बड़ हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये x, y और z के मान हमें मिल जाएंगे। 0 से 0 गया तो 5 मिल गया, 5 अट्ठे 40 मिल गया, और यहाँ से भी 5 अट्ठे 40 मिल गया। यानी हम बोल सकते हैं x का मान 5 रुपये पर केजी है, जो हमारी प्याज है उसका मान 5 रुपये पर केजी है, और y का मान 8 रुपये पर केजी है, यानी गेहूँ भी 8 रुपये पर केजी है, और चावल भी 8 रुपये पर केजी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। तो समाप्त करते हैं एक्सरसाइज 4.5 को। तो आज हमने कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16, और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.5 आपकी समाप्त होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वाली है विविध। तो विविध के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।